हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी रिपब्लिक इंडिया में सिक्के आए हैं उसमें से मैं आपको 10 ऐसे सिक्के बताऊंगा जिनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में या तो 50,000 है या फिर उससे ज़्यादा है। तो ऐसे ही सिक्कों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और साथ ही मैं बताऊंगा, आप हर बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इन सिक्कों को कहाँ बेचा जाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आइए अब बिना समय गंवाए एक एक करके सिक्कों को देख लेते हैं। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला सिक्का है वो है ये 1953 का 1 पैसे का सिक्का। ये जो सिक्का है ये हैदराबाद मिंट से आया था। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हैदराबाद मिंट का स्टार मिंट मार्क है वो 1963 के बाद चालू हुआ था, लेकिन उससे पहले कई तरीके के मिंट मार्क चलते थे हैदराबाद मिंट के। तो आज हम इस वीडियो में जिस सिक्के की बात कर रहे हैं 1953 के ये 1 पैसे वाले सिक्के में, इसमें आपको अगर आप रिवर्स साइड में जाएंगे सिक्के के तो नीचे यहाँ पे स्प्लिट डायमंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसे 2 ट्रायंगल जैसे आपको टुकड़े देखने को मिलेंगे। तो ये वाला सिक्का 1953 का काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। अगर ये सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में है, बिल्कुल चमचमाता हुआ, तो उसकी कीमत 50,000 रुपये है और ये रेयर सिक्का है। और एक चीज़ क्लियर है कि यूएनसी कंडीशन में सिक्का किसी के पास नहीं होगा, मतलब ना के बराबर है। तो इसकी कीमत अगर बिल्कुल फाइन कंडीशन में भी है ये सिक्का तो 5,000 से शुरू होती है और यूएनसी कंडीशन में 50,000 तक जाती है। अब वो सिक्के की कंडीशन कैसी है वो डिसाइड करेगा कि उसकी आपको कितनी कीमत मिलेगी। तो जो पहला सबसे रेयर सिक्का है वो है ये 1953 का 1 पैसे का हैदराबाद मिंट का सिक्का। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे। जो अगला सिक्का है वो है 1955 का 2 आने का सिक्का। आपकी स्क्रीन में फ़ोटो आ रही होगी। 1955 में ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था। बॉम्बे मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो ऐसा डायमंड शेप होता है। तो अगर ये डायमंड शेप वाला सिक्का 1955 का आपको मिल जाता है तो ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 1 लाख रुपए तक दिलवा सकता है। वहीं पे ज़्यादातर लोगों के पास यूएनसी कंडीशन में सिक्का नहीं होगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इस सिक्के की फाइन कंडीशन से कीमत 10,000 रुपये से स्टार्ट होके यूएनसी कंडीशन में 1 लाख रुपए तक जाती है। अब जैसे सिक्के की कंडीशन होगी वैसे आपको इसकी कीमत मिल सकती है। तो 1955 का बॉम्बे मिंट से आया हुआ 2 आने का सिक्का एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे। तो जो अगला सिक्का है वो है 1980 का 25 पैसे का सिक्का। आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा और ये सिक्का भी आपको बॉम्बे मिंट से ढूंढना है। 1980 में ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। तो आपको ध्यान से मिंट मार्क देखना है, सिक्के के रिवर्स साइड में आपको जाना है और नीचे की तरफ आपको ऐसा डायमंड शेप देखना है। तो अगर 25 पैसे का ये सिक्का 1980 का आपको मिल जाता है तो इसकी भी वेरी फाइन कंडीशन या फाइन कंडीशन में अगर हम बात करें तो 5,000 रुपये से लेके इसकी कीमत 50,000 रुपये से ऊपर जा सकती है यूएनसी कंडीशन में। यूएनसी कंडीशन में आपको 50,000 के ऊपर मिलेंगे और ज़्यादातर चांस है कि यूएनसी कंडीशन का सिक्का आम जो घरों में अगर आप मिलता है तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये फाइन कंडीशन में भी आपको 5 से 10,000 रुपये तक दिलवा सकता है और उसके ऊपर फिर उसकी जैसी कंडीशन होगी वैसे उसकी कीमत होगी। तो ये इतने ज़्यादा रेयर सिक्के हैं कि अगर ये मिलते हैं तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये जनरली आम चलन से नहीं मिलते हैं ये सिक्के। तो ये जो 1980 का बॉम्बे मिंट का 25 पैसे का जो सिक्का है ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। अब चलते हैं अगले सिक्के पे। यहाँ पे मैं आपको 2 सिक्कों की जानकारी एक साथ दूंगा। अब ये जो कीमती सिक्का है ये 50 पैसे का कीमती सिक्का है। तो ये सिक्का आपको 2 सालों का ढूंढना है। एक है 1957 का और एक है 1959 का। ये दोनों ही सिक्के, ये जो 50 पैसे का आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा 50 नए पैसे वाला ये जो सिक्का है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर सिक्के हैं और दोनों की फाइन कंडीशन में ही कीमत 20,000 रुपये से स्टार्ट होकर यूएनसी कंडीशन में कोई कीमत भी फिक्स नहीं है, मतलब 1 लाख रुपये से ज़्यादा इनकी कीमत हो सकती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं यूएनसी कंडीशन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आपके पास ये कैसी भी कंडीशन में अगर ये 2 साल के सिक्के हैं तो इनकी काफ़ी ज़्यादा कीमत है। तो इन 2 सिक्कों को 1957 का और 1959 का ये जो 50 नए पैसे वाला सिक्का है जो कि बॉम्बे मिंट से आया था,
ये आपको संभाल कर रखना है अगर आपके पास है। ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है और इनकी बहुत ज़्यादा कीमत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे। अब मैं यहाँ पे आपको 3 सिक्के एक साथ बताऊँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्के हैं, क्योंकि जो इनकी सीरीज़ आई थी उसी एक सीरीज़ में ही ये 3 रेयर सिक्के आते हैं। तो ये जो आपने 1982 से लेके 1991 तक के जो सिक्के देखे होंगे कॉपर निकल वाले सिक्के, इसमें ये 3 एक्सट्रीमली रेयर सिक्के आते हैं। तो इसमें जो पहला सिक्का है वो है ये 1982 का 1982 का सिक्का, और ये 1982 का सिक्का बॉम्बे मिंट से आया था। बॉम्बे मिंट का आप रिवर्स साइड में जाएंगे, मिंट मार्क ऐसा डायमंड शेप देखना। अगर डायमंड शेप वाला आपको ये सिक्का 1982 का मिल जाता है तो इस सिक्के की कीमत 10,000 रुपये से स्टार्ट होकर 1 लाख रुपए तक जाती है। मतलब जैसी सिक्के की कंडीशन होगी वैसे इसकी आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये वाला सिक्का 1982 का बॉम्बे मिंट का सिक्का एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। फिर जो अगला सिक्का है इसी सीरीज़ का वो है 1983 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। रिवर्स साइड में आप जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे स्टार बना हुआ दिखेगा। तो ये जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है ये तो इतना ज़्यादा रेयर सिक्का है कि इसके बहुत ही कम, मेरे को लगता है 10 से भी कम पीसेस देखे गए हैं। तो ये सिक्का आपको कैसी भी कंडीशन में मिल जाता है। तो ये सिक्का आपको 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए के बीच में दिलवा सकता है। ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है अभी, क्योंकि इसको बहुत ही कम देखा गया है। लेकिन वही है, वो डिपेंड करेगा कि आपके सिक्के की कंडीशन क्या है, उस हिसाब से उसकी कीमत डिसाइड होगी। तो 1983 का हैदराबाद मिंट का सिक्का एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। और इसी सीरीज़ में एक और सिक्का आया था 1991 में नोएडा मिंट से। अब जो नोएडा मिंट का मिंट मार्क होता है वो ऐसा गोल होता है। आपको रिवर्स साइड में जाना है और यहाँ पे नीचे देखना है कि जो 1991 का आपका सिक्का है क्या वो नोएडा मिंट का तो नहीं है। इस सिक्के की कीमत 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक जाती है। यूएनसी कंडीशन में 1 लाख जाती है और यूएनसी कंडीशन में मिलना ना के बराबर है। तो आप यूएनसी कंडीशन की कीमत मत लेके चलिए। बिल्कुल चमचमाता हुआ सिक्का तो ये आपको नहीं मिलेगा। जो आपके पास होगा भी वो फाइन या वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का होगा या एक्स्ट्रा फाइन हो सकता है, तो उसकी कीमत 10-20 हज़ार रुपये है। लेकिन अगर उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है तो कीमत उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो ये जो 1991 का सिक्का है ना नोएडा मिंट का, इसमें लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। जो बॉम्बे मिंट है उसका डायमंड शेप होता है, नोएडा मिंट का ऐसे गोल होता है। आप मैग्नाफाइंग ग्लास से ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये सिक्का किस मिंट का है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको 1991 में नोएडा मिंट का सिक्का ढूंढना है। तो ये हो गई इस सीरीज़ के सिक्के जो 3 मैंने कहे थे बताने के लिए। अब जो लास्ट सिक्का है वो है 2021 का आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला 5 रुपये का हैदराबाद मिंट से आया हुआ सिक्का। अब देखिए, इसको सब अपने अपने हिसाब से प्राइस बता रहे हैं। इस सिक्के का अभी कोई प्राइस फिक्स नहीं है, लेकिन मिंटेज पता है कि इस सिक्के की मिंटेज बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ 7,500 के आसपास मिंटेज है, जो कि बहुत कम मिंटेज होती है। तो इस हिसाब से इस सिक्के की कीमत, ये जो 5 रुपये का हैदराबाद मिंट का आज़ादी का अमृत महोत्सव का 2021 वाला सिक्का है, इसकी जो कीमत है 10,000 से स्टार्ट होके 50,000 रुपये तक अभी आपको मिल सकते हैं इस सिक्के के। वो डिपेंड करेगा कि कौन ख़रीद रहा है, कौन बेच रहा है। अगर ये सिक्का आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिलता है, यूएनसी कंडीशन में मिलता है, तो उसकी कीमत और ज़्यादा भी जा सकती है। उसकी कीमत अभी फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आपको आम चलन से मिलता है और फाइन कंडीशन मिलता है तो 10,000 से तो ऊपर ही उसकी कीमत है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है 2021 वाला हैदराबाद मिंट का सिक्का। तो ये थे सारे सिक्के जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्के हैं और जो कि आसानी से बिक जाते हैं। अब आप पूछ रहे थे कहाँ बिकते हैं। देखिए, जो सिक्कों की प्रदर्शनी होती है ना, जो एग्जीबिशंस लगते हैं, कॉइन एग्जीबिशंस, अलग अलग शहरों में समय समय पे कॉइन एग्जीबिशंस लगते रहते हैं और वहाँ पे आप कॉमन सिक्के लेके जाएंगे तो वो सब नहीं बिकेंगे। जितने मैंने इस वीडियो में सिक्के बताए हैं ना, ये लोग लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सिक्के मिलते ही नहीं हैं आसानी से। तो अब अगर आपके पास ये वाले सिक्के हैं तो आप इन सिक्कों को कॉइन एग्जीबिशंस में लेके जाइए। तो वहाँ आपके, अगर ये सिक्का रियल है आपके पास, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेक सिक्के भी बन चुके हैं, तो अगर आपके पास फेक सिक्का है तो वो नहीं बिकेगा। अगर आपके पास रियल सिक्का है तो वो लोग आपसे ख़रीद लेंगे। तो आपको कॉइन एग्जीबिशंस में जाके, अगर आपके पास रेयर सिक्का है, आप अपने सिक्के बेच सकते हैं। और दूसरी चीज़, काफ़ी लोग सोचते हैं कि उनके सिक्के कोई ऑनलाइन घर बैठे मंगवा ले और उनको पैसे भेज दे। देखिए, कभी भी सिक्के ऐसे ऑनलाइन जनरली नहीं खरीदे जाते हैं, और ख़ासकर इतने एक्सट्रीमली रेयर सिक्के, क्योंकि हो सकता है कि वो टूल्ड सिक्का हो, फेक सिक्का हो। तो ऐसे जनरली लोग सिक्के नहीं खरीदते हैं। इसको आमने सामने बैठ के ही डील होती है और लोग हाथ में पकड़ के देखते हैं कि वो सिक्का रियल है कि नहीं, उसके बाद ही इन सिक्कों को ख़रीदा जाता है। तो आप लोग सोचते हैं, कमेंट करते हैं कि मेरे सिक्के मेरे पास इतने हैं, मुझसे ख़रीद लीजिए, यहाँ से ले जाइए। ऐसा नहीं होता है।
आपका सिक्का है, अगर आपके पास सच में रेयर सिक्का है, आप एग्जीबिशंस में जाइए, वहाँ आपका सिक्का एक बार में बिक जाएगा, आप इसका टेंशन मत लीजिए, लेकिन वो सिक्का रेयर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप ऑनलाइन सिर्फ नॉलेज लीजिए, सीखिए कि सिक्के के बारे में क्या चीज़ें हैं, कौन सा सिक्का रेयर है, कौन सा वैल्यूएबल सिक्का है, ये सब चीज़ें सीखिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली आप एग्जीबिशंस में जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के सिक्के बिकते हैं। पहले आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, तो उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।